हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ स्पिन। कैसे हैं भाई आप लोग? बढ़िया, मस्त, बम बम, वाह, वेरी गुड। तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आज फिर से अगेन सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 4 लेके आ गए हैं आप लोगों के सामने, और आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, इन 4 क्लास में मैंने सिंपल इंटरेस्ट का, एसआई का ऑल टाइप्स कंप्लीट करा दिया है। इसको पढ़ने के बाद दोबारा से आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आता है, ये क्लास पसंद आता है और आप लोगों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। आज की जो क्लास है, आज क्लास में सारे प्रीवियस ईयर हैं और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जितने टाइप्स बचे हुए हैं, 4-5 टाइप जितने बचे हुए हैं, उन सारे टाइप्स को आज कवर करके और सिंपल इंटरेस्ट के कंप्लीट कर देंगे आज, ठीक है। नेक्स्ट कल आप लोगों को क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर पढ़ना है, तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, उसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। और नहीं तो मैं कल कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि द्वारा 5% और 8% के लिए ब्याज दर 12 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात बताना है। दो, आपके पास कोई धन नहीं पता है, मान लीजिए कि वो धन P है और P धन को एक पर 5% के लिए और 8% के लिए, ठीक है, 12 वर्ष के लिए क्या करता है, ये ब्याज पे दे देता है। तो 12 वर्षों बाद वो पूछ रहा है कि बताओ कि 12 वर्षों बाद इनके जो धन है 5% और 8% का अनुपात कितना होगा, रेशियो होगा। ये क्वेश्चन से पूछ रहा है। इस क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, जब भी आपको रेट निकालना हो, जब भी आपको रेट निकालना हो, तो रेट यानी क्या होता है, दर, ठीक है। जब भी रेट निकालना हो तो रेट का फॉर्मूला होता है 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बटे में प्रिंसिपल इंटू में 100, तो ये रेट निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इंटू 100, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल क्या होता है भाई, तो सुनो, जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, मूलधन, ठीक है, मूलधन। प्रिंसिपल क्या होता है, जिससे मान लो कि आपने किसी को पैसे दिए 10,000 रुपये, ठीक है, आपने किसी को 10,000 रुपये उधारी भी दे दिए अपने दोस्तों को, ठीक है। और तो जो किसी को आप पैसे देते हो तो वो आपका प्रिंसिपल होता है। लेकिन जब वहीं पे मैं आपसे बात करूं कि अमाउंट क्या होगा, अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन, ठीक है। तो आपसे मिश्रधन पूछ दे तो ये जो पैसे आपने अपने दोस्त को दिया था, तो किसी न किसी इंटरेस्ट पे दिया होगा, या तो आपने 2% के इंटरेस्ट पे दिया होगा, या फिर आपने 3% इंटरेस्ट पे दिया होगा, या 5% इंटरेस्ट पे दिया होगा आपने, ठीक है। तो मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि आपने इस 10,000 को 5% के इंटरेस्ट पे आपने दिया था अपने दोस्तों को, ठीक है। तो 10 का 5% कितना होता है भाई, तो एक आपको 5% का रेशियो कितना होता है, 20, 1/20 होता है। तो 10,000 का 1/20 निकाल दो, ठीक है, कितना आएगा, 0 से 0, ये कितना होगा, 2 से 2 5 10, 2 5 0, 2 5 10, डबल 500, इसमें 500 ऐड कर देगा, यानी 10,500। तो जो 10,500 रुपये ये मिला है आपको, वो है अमाउंट। इस 10,500 में आपका तो वो भी पैसा शामिल है, प्रिंसिपल शामिल है, और इसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज है, ये दोनों शामिल है, ठीक है। तो अमाउंट का मतलब ही होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का जो सम होगा वही हमारा अमाउंट होता है। आगे बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास ये P है, ठीक है, P मतलब प्रिंसिपल लिख देता हूँ,
उसके बाद मान लीजिए ये रेट हो गया हमारे पास, ठीक है, रेट यानी दर हो गया, ये हमारे पास समय हो गया, और ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा SI, जो कि फॉर्मूला होता है R/T। रेट को और टाइम को दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। उसके बाद हमारे पास है A में हमारा निकल जाएगा P प्लस में SI। आगे समझ में। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास सिंपल इंटरेस्ट की जो आपके पास जो प्रिंसिपल है वो 200 रुपये है, ठीक है। 200 रुपये को आप 9% पे 9% पर एनम के रेट रखते हो उस पर, और इसको 10 साल के लिए दे देते हो। आप अपने दोस्त को बोलते हो कि भाई मैं तेरे को 200 रुपये देता हूँ, लेकिन इस पर 9% ब्याज लगेगा, अरे तू 10 साल के लिए ले जा। तो 10 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो मैंने क्या पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट R/T। R कितना है भाई 9, T कितना है भाई 10, गुना कर दो 9 को, 9 10 को 90 से 90% आ जाएगा। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 90% आ जाएगा। अमाउंट कितना होगा भाई, तो ये जो 200 है प्रिंसिपल, ये जो 90% का जो दे रहा है ये, तो कितना हो गया 290। तो जो 290 होगा ये होगा हमारा अमाउंट। तो अमाउंट का मतलब ही होता है भाई, अमाउंट मतलब मिश्रण होता है, मिश्रधन होता है, ठीक है। तो अमाउंट का मतलब ही होता है भाई, इसमें हमारा प्रिंसिपल भी होना चाहिए और उसके बाद इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट भी होना चाहिए। आपने जो धन दिया वो भी, और उसके उस धन में जो इंटरेस्ट ऐड कर देगा वो भी, तो इन दोनों को सम को कहते हैं अमाउंट। तो आपको समझ में आ गया, कोई चीज़ प्रिंसिपल जितना दे रखा हो, रेट भी दे रखा हो, टी भी दे रखा हो, ठीक है, इससे आप सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, फिर से मैं एक देता हूँ आपको एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल दे रखा हो 400 रुपये, ठीक है, और आपको रेट दे रखा हो 6%, ठीक है, और समय दे रखा है भाई 3 साल के लिए। और आप बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा और अमाउंट कितना होगा। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो। जब R और T को मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 18, तो 18% जो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 18%। अमाउंट पूछ रहा है भाई, तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट, तो ये 400 और प्लस में 18, तो 400 और प्लस में 18 कितना हो गया 418। तो जो 418 होगा वो होगा हमारा अमाउंट 418। आगे बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो इसको मुझे बताना था आप लोगों को ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित धनराशि द्वारा 5% और 8% के लिए ब्याज दर 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात पूछ रहा है आपसे। मान लीजिए आपके पास कोई धन है P, इस धन को आप 5% के हिसाब से भी और 10% के हिसाब से भी किसी को ब्याज दे देते हो, पैसे ब्याज पर दे देते हो कि भाई ले तू 5% हिसाब से ले ले, तू 8% हिसाब से ले ले, और इन दोनों अमाउंट का जो 12 साल के लिए आप दे देते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि 12 साल बाद 5% के जो पैसे मिलेंगे वो और 8% के जो पैसे मिलेंगे वो, इनके रेशियो बताना है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए 5% के लिए भी 12 साल के लिए दे रहे हैं, तो यहाँ लिखिए 5% इंटू 12, ठीक है, और 8% के लिए भी 12 साल के लिए दे रहे हैं, तो यहाँ लिखिए इज इक्वल टू में, या रेशियो अनुपात पूछ रहे हैं तो 8 इंटू में 8%, सॉरी 8% इंटू में 12, बस गुना कर दीजिए, 12 8 है, सॉरी 12 25 60 इक्वल टू 12 8 है 96, कटेगा 3 से, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 दूना 6, कटेगा फिर से 4 से, 4 25 20 और 4 8 है 32। 5 8 का पूछ रहा है हमें रेशियो होगा, तो जो धन होगा 5 8 के अनुपात में ही हमें मिल जाएगा। जो ये 5% 8% है तो उसी के अनुपात में 5 और 8 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसका आंसर 5 और 8 होगा, ठीक है। चलिए ऐसा नहीं है करना भाई कि 5% है तो 5 8 से मिलेगा, नहीं, सब में सिचुएशन अलग होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
कीजिए तो भाई 27,000 पर 14/2/3, ये है हमारा 14/2/3% प्रति वर्ष की दर से 8 महीने के साधारण ब्याज क्या होगा। तो जो पहले ये 8 महीने है ना, तो इसको साल में कन्वर्ट करो। तो साल में कैसे कन्वर्ट करोगे, 8 को 12 से भाग कर दो, कितना होगा 4 से, 4 दूना 8, 4 3 12, तो 2/3 साल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कितना पैसा है भाई, 27,000 है। ठीक है, तो 27,000 हमारे पास है, हमसे साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो आपको पता है कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना होता है, R इंटू टी। आर कितना है भाई, आर तो हमारा ये 14 से 2/3%। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 14 3 42 है तो 44, तो 44/3% हो जाएगा। हो गया। अब देखिए आपके पास क्या है, ये जो है 44/3% है, ये हमारा आर है, और 2/3 साल जो होता है ये हमारा टी है। अब गुना कर दीजिए इनको, तो 44/3 इंटू में 2/3। ठीक है, काट दीजिए इनको, 3 9 27, 900 में जाएगा, 3 3 9, 300 में जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो अमाउंट बच गया उनको मल्टीप्लाई कीजिए, 300 इंटू 44, ठीक है, इंटू 2 गुना कर दीजिए। तो 44 को 3 से गुना कीजिए, कितना आएगा, तो 4 3 12, 4 3 12 1 13, इतना आ रहा है। तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 0 को 2 0 लिखिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, और 2 एकम 2, कितना आ गया, ये 2 इकाई 2,06,400, इकाई 10,000। ठीक है, तो ये हमारे पास 26,400 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, तो साधारण ब्याज हमसे पूछा है, तो साधारण ब्याज क्या होगा भाई, 26,400 आंसर होगा। ये CGL 2023 के प्री के क्वेश्चन है, आप लोग समझ में आ गया निकालना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। एक धनराशि जब 7.2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, तो उस परिपक्व जो होता है 5,768 रुपये की राशि प्राप्त होती है। यदि साधारण ब्याज दर 2% प्रति वर्ष अधिक हो जाती है, तो जो उसे अमाउंट मिलता है 6,272 रुपये की राशि मिलती है। बताना है कि भाई वो राशि कितनी है, धनराशि कितनी है। अब देखिए जब धनराशि पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए पहले कितना था, 5,768 रुपये मिलता था, लेकिन अब कितना मिल रहा है, 6,272 रुपया, 504 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। कितना लिखा है भाई, 6,272 रुपया बाद में मिला, पहले कितना था 5,768 रुपया, अंतर कितना हुआ भाई, 504 रुपया हो गया। ठीक है, ब्याज 504 रुपया हमें एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है, यानी हमने किसी को 5,768 रुपये दिए थे, लेकिन जब बाद में वो मुझे पैसा वापस करता है तो 6,272 रुपये वापस करता है, यानी 504 रुपये जो एक्स्ट्रा दे रहा है वो हमें ब्याज दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक धनराशि जब 7.2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, तो 2 वर्ष प्रति वर्ष अधिक हो जाती है। तो मान लीजिए 2% के हिसाब से 7.2 वर्ष का निकाल देंगे, कितना हो गया भाई, 114.4% हो गया। ठीक है, आगे समझ में, ये 14.4% हो गया। अब क्या पूछ रहे हैं हमसे, सुनिए, ये 14.4% के हिसाब से ये कितना हो गया, 504 रुपया हो रहा है। अब एक बात बताओ, 14.4% के हिसाब से 504 हो गया, अब इसको कट करिए, कितना होगा, 2 से 2 7 14, 2 दूने 4, 2 7 14, 2 दूने 4 कटेगा, 5 से काटो, 2 दूने 4, 2 25 10, 2 दूने 4, ठीक है, पी कटेगा 2 से, 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 6 12, पी कटेगा किससे करेंगे भाई, 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये कटेगा 3 चौको 12, 3 दूना 6, ये कटेगा किससे, 3 से, 3 चौको 12, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 2 से, 2 दूने 4
और 2 सत्तर 14, ठीक है। कितने ही आ रहा है बताइए भाई? नहीं, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने में गलती हो गई है। देखो यहाँ पे तो 2% के हिसाब से 7.2 का कितना हो गया भाई? 14.4% है। लेकिन हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा था? पहले 5,768 मिलता था, अब 6,272। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 504 रुपये। तो 504 रुपये में एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। तो मान लो ये 144 को 5 से गुना करो, कट जाएगा 504। तो ये एक बार में 35 बार में जा रहा है, ठीक है। टोटल 35 बार में कट जाएगा ये, तो ये 35 बार में कट जाएगा। अब एक बात बताओ, ये जो एक जो होता है 35 के बराबर है, जो एक की वैल्यू 35 के बराबर है, हमें 100 का निकालना है, क्योंकि प्रिंसिपल हमें नहीं पता। तो प्रिंसिपल नहीं पता तो हम 100 मानेंगे। तो एक बताओ, एक के कितना गुना 100 है? तो बोलिएगा कि भाई 100 गुना 100 है। जब इसके 100 गुना है तो 35 के भी 100 गुना कर दो। जो 35 के 100 गुना करोगे तो आंसर कितना आएगा? 3500। तो 3500 जो होता है हमारा आंसर हो जाए। क्यों कि जो 3500 रुपया था वही धनराशि है जिसको 7.2% के हिसाब से दिया था। 5,768 रुपया हुआ था, फिर हर वर्ष 2% बढ़ा दिया था, तो वो 2 वर्ष बाद 6,272 रुपया मिला था। तो आंसर क्या होगा हमारा? 3500 रुपया। आगे बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, यानी 7.2 वर्ष के लिए रेट है, टाइम है, और ये रेट है। इन दोनों को गुना कर दीजिए, हमारा टोटल परसेंटेज वो हमारा वो निकल जाएगा परसेंटेज कि भाई आखिर कितने परसेंटेज हमने 2 वर्षों में दिए थे भाई, 7 सालों में। उसके बाद 14.4% आएगा, और 14.4% को इन दोनों का डिफरेंस है, जो स्टार्टिंग में दिया था अमाउंट और जो लास्ट में दिया था, कंपेयर कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे समझे आप लोगों को? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एनटीपीसी में। एनटीपीसी 2021 में पूछा था, मॉर्निंग वाले सेट में यही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सीपीयू 2024 का क्वेश्चन है। यदि एक निश्चित धनराशि 20 महीने के लिए 19.9% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पे 15 महीने के लिए 11.2% के वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज इतना अधिक है। अब एक बात बताओ, 20 महीने के लिए जो ब्याज देता है 19.2% के हिसाब से, और फिर सेम दोनों सेम साधारण ब्याज, मान लीजिए कि पहले साधारण ब्याज 1000 था, तो 1000 को 20 महीने के लिए 19.2% के हिसाब से देता है पैसे। फिर सेम पैसे को 15 महीने के लिए 11.2% पे देता है। तो आपको अब ये पूछ रहा है कि भाई जब दे रहा है तो जो हमें पैसा मिल रहा है ना, इन 20 को 19 से करके आप 15 को 11 से मल्टीप्लाई करके जो पैसा मिल रहा है, इन दोनों ये जो होता है 20 और 19.2, इससे जो पैसा मिला है, अब 15 एक मिनट, ये जो 20 और 19.2% के हिसाब से जो पैसा मिला है, और 15 और 11.2% के हिसाब से जो पैसा मिला है, इन दोनों को जो अंतर है ना 2,920 है। हमें बताना है कि धनराशि कितना होगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत इजी तरीके अपनाना। क्वेश्चन कैसे करना है, देखो जैसे मान लो 19% के लिए, तो 20 महीना है तो इसे साल में चेंज कर दो। तो साल में चेंज करोगे तो कितना आएगा? इसको करोगे 20/12, कितना कहेगा? 4 से 4 से 12, 4 5 20, 5/3 आ गया ये, ठीक है। 15 महीने के लिए भी चेंज कर दो, तो 15/12 कर दो, ये 5/3 साल होगा। 3 5 15, 3 4 12, ये 5/4 साल हो जाएगा। आ गया। अब देखिए 5/3 साल 19.2% के हिसाब से करना पड़ेगा, तो कितना होगा? 19.2% कितने साल भाई? 5/3 सालों में। अगला कितना है भाई? 15 महीने 11.2%, तो 11.2% कितने साल के लिए देता है भाई? 5/4 साल के लिए। अब कटो इसको 3 से, 3 6 18 और 3 4 12, ठीक है। कितना आएगा? 6.4, और 6.4 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो हमारा आएगा 32%। ये 4 से कटेगा
कितना करेगा ये 4 दूना 8 और 4 8 32, 2.8 और 2.8 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा हमारा 14%। ठीक है, इन दो ये जो होता है ये यहाँ पे 32%, 14% के बीच अंतर कितना है 18%। ठीक है, ये 18% कितना है भाई 2990, 2920 है। 18% का कितना गुना है बताओ, तो ये भाग करो इसको, कितना गुना जाएगा 18, ये कट जाएगा 18 एकम 18, 18 छक 72, 18 दूना 36, ये 162 बच जाएगा। ठीक है, 162 हो जाएगा, ये हमारा 1 साल का निकल गया 162। प्रिंसिपल कितना होता है, प्रिंसिपल 100 होता है ना भाई। ठीक है, तो क्या होगा 162 को 100 से गुना कर दो तो 162 और 00 लगा दो, 16,200 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या पूछा है, राशि कितना हो जाएगा 16,200। आगे समझ में आप लोगों को, चलिए आगे बढ़े। ये सीपीयू 2024 का क्वेश्चन है। मैंने आपसे बोला ना कि जो टाइप बचा हुआ है उन सारे टाइप को प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो रिसेंटली पेपर हुए थे 1-2 साल पहले, ठीक है, उन क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो बाकी के जो टाइप बचा हुआ है वो भी कवर करा देंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करिए। एक निश्चित धनराशि पर 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर कितना था। ये है 2/3/4 वर्ष। ठीक है, 2/3/4 वर्ष से प्राप्त मिश्र धन यानी अमाउंट समान राशि धनराशि पर 16% वार्षिक दर से 7/1/2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज इतना अधिक है। बिल्कुल सेम है, आपको मतलब है ये 8.4% ये टाइम से यानी R है इंटू T है, आपको फिर इन 16% से और समय से मतलब होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 8.4% है, क्या लिखेंगे 8.4% है। कितने साल में दिया गया था भाई, ये 2 से 2 चौके 8 3 11, 11/4। ये कैसे आया भाई, जब 2 3/4 को 4 दूना 8 और 3 11, 11/4 आ गया, तो हम इसको 11/4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, इक्वल टू सेम 16% है तो 16%। ठीक है, अब एक काम करो, कितना आ गया इसको पहले काट लेते हैं, कितना हो गया 4 से 4 दूना 8, 4 कम 4, 2.1 आ गया। जब 11 को 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 23.1% आ गया। ठीक है, तो जो 23.1% सिंपल इंटरेस्ट हो गया तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो इसमें 100 जोड़ देना। ठीक है, जब भी कोई परसेंटेज आता है आपसे अमाउंट पूछ दो, सिर्फ उसमें 100 ऐड कर दो तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100 प्लस 23.1 यानी एक कितना हो जाएगा 23.1% हो जाएगा। तो कितना होगा भाई 123.1% जो होता है कितने के बराबर हो जाएगा भाई बताओ। जब 16% को 7.12 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 120%। कितना ज़्यादा है इसमें भाई बताओ, इन दोनों में अंतर कितना है, इन दोनों में अंतर है 34% का, 123% होगा। ठीक है भाई, ये 123% होगा, ये 2.3 नहीं, ये होगा 123%। ठीक है, 123%। कितना अंतर है 34% का। एक मिनट, 3% का होगा ना, ये होगा 123 120 है तो 3% का होगा। ठीक है, 3% की वैल्यू दे रखा है, अधिक है ना तो पहले 123 120 था 123 हो गया, या 3 अधिक है, लेकिन 3 अधिक नहीं बोल रहा है, 23 25 बोल रहा है। डिवाइड करो कितना आएगा, तो ये कर जाएगा 750 में 750, यानी 1% का जो वैल्यू है 750 है, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके 100 गुना कर दो, जब ये 100 गुना होगा तो इसका भी 100 गुना कर दो, यानी 750 में 2 जीरो लगा दो, हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो हमें धनराशि बोल रहा है 77500 है,
ठीक है, यानी 7500 धनराशि को पहले स्टार्टिंग के 8.4% के हिसाब से 2/3/4 साल के लिए दिया था। उसी धनराशि को 16% के हिसाब से 7/1/2 वर्षों के लिए दिया था, तब जाकर उसे मिला था 2325 रुपया। ठीक है, तो 2325 रुपया उसे मिला था, तो ये 2325 है, ये हमारा अमाउंट है। ठीक है, और जो प्रिंसिपल कितना हो गया 7500 रुपया। ठीक है, 7500 मानो ना, 7500। ठीक है, तो धनराशि कितना होगा भाई 7500 रुपया होगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं के 5 गुनी हो जाती है, तो बताना है 16 पर यदि ब्याज दर 16% पर एनम है तो वो निश्चित समय क्या होगा, टाइम बोल रहे हैं निकालने के लिए। अब देखिए, मान लीजिए कोई धनराशि 1 है, वो 5 हो जाती है, तो जो धनराशि होता है उसे P कहते हैं, जो अमाउंट हो जाता है उसे A कहते हैं। तो कितना गैप है इनके बीच में भाई, इनके बीच में 4 गैप है। ठीक है, 4% मतलब क्या होता है 400। क्यों बोला भाई, क्योंकि परसेंटेज के 100, तो ये जो निकला है ना ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। 4% इक्वल टू 400, हमारे पास कितना था 16%। तो समय निकालने में क्या था, जो सिंपल इंटरेस्ट था 4% के 100, 2 जीरो लगा दो, कितना दिया परसेंट 1600 यानी 16। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज के 0 लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना आएगा भाई 1 मिनट। बताइए, 4 चौका 16, 1/4, 1/4 मतलब कितना होता है 100 से करो 25 हो जाएगा, यानी 25 साल के लिए हो गया 25 साल, यानी 25 साल के लिए ये राशि दिया गया था। तो ये जो धनराशि है जो भी मिली है 5 गुनी 16% के हिसाब से, तो समय कितना हो जाएगा 25 साल। तो 25 साल में वो धनराशि 5 गुनी हो जाएगी। आगे बात समझ में आप लोगों को पक्का। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पे निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि 14 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। सेम क्वेश्चन है, तो बताना है समान दर से 18 गुना होने में कितना समय लगाएगी। सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना है, मान लीजिए निवेश करने पे 14 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, तो मान लीजिए कोई धन 1 है, ये 7 हो जाएगी, तो कितना अंतर है सिंपल इंटरेस्ट 6 हो जाएगा। फिर कोई धन क्या है भाई 18 गुनी हो जाती है, तो कोई धन 1 होगी तो ये 18 हो जा रही है, कितनी गुनी होती है भाई 17। आगे समझ में, जो 6 है कितने सालों में हो रहा है भाई 14 साल में, तो 6 जो है 6 जो होता है 14 साल में हो रही है भाई, जो 6 धन है 14 साल में कंप्लीट हो रहा है। फिर उसी तरह से 17 जो होता है कितने सालों में कंप्लीट होगा ये बताना है। तो देखिए क्या करना है, 14 बटे में 6 कर दीजिए, इंटू में 17 कर दीजिए, भाग कर दीजिए 2 से, 2 से 6, 2 से 14, 7 कितना है 49, कितना आएगा 49 नहीं 17 17 17 19 119। और जब इसको डिवाइड करेंगे, एक सेकेंड, 17 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा कट इसको, ये दोनों कट जाएगा 3.5 हमारा परसेंटेज के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है, कितने साल लग जाएंगे बताइए। तो ये कटेगा नहीं भाई। अब देखिए जब 7 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3.5 आएगा, इस 3.5 को 70 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3.5 इंटू 17, ठीक है,
तो कितना आएगा भाई, जब इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 39 2/7, 2/3 ईयर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो आगे बढ़े, आगे समझ में आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक धनराशि 7.5 कोर्सों में 11/8 गुना हो जाती है, तो वही धनराशि स्वयं के 19/12 गुना कितने साल में हो जाएगी। अब देखिए, ये जो 11 है, ये क्या है भाई, अमाउंट। 8 कितना है, प्रिंसिपल। सेम 19 क्या है, अमाउंट है, और 12 क्या है, प्रिंसिपल है। आगे समझ में आप लोगों को। अब एक बात बताइए मुझे, मान लीजिए ये 11/8 है, ठीक है, 11/8 हो गया भाई। इनमें कितना गैप है भाई, 3 साल। तो इसको लिख सकते हैं 3/8 लिख देंगे। सेम लिखिए इसको 19/12। पहले धन 12 था, अब 19 हो गया। कितना परसेंट बढ़ गया भाई, 7। तो इसको लिख देंगे 7/12। आगे समझ में। अब देखिए, मान लीजिए 3/8 7 सालों में 7.5 सालों में हो जा रहा है। 3/8 जो होता है 7 सालों में बड़ा हो जाता है। फिर पूछे हमसे कि 7/12 कितने ईयर में हो जाएगा भाई। एक बात बताओ, ये दोनों को तो बराबर कर दो, नीचे वाले को 12 को 8 को बराबर करो, तो इसको 24 कर दो। 12 दूना 24, इसको कर दो 3 से, और 24। जब ये 2 से हुआ तो ऊपर भी 2 से कर दो, इसके ऊपर भी 3 से कर दो। ये कितना आएगा, तो 9/24 आ गया। ये कितना आ गया भाई, 7 दूना 14/24 आ गया। दोनों नीचे वाले बराबर हो गया। अब बताइए 9 की वैल्यू कितना है, 7.5। हमें कितने की वैल्यू पूछ रहा है, 14 का वैल्यू। तो 7.5/9, पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा, इंटू में 14। 3 से कटो, 3 3 का 9, 3 से 3 दूना 6, 3 5 15, 25। 5 से कटो, 50 25, 5 6 30। काटो 2 से, 2 3 6, 2 दूना 4, 5 दूना 10। कितना है भाई, इसको काटो ऐसे, 7.5 आ गया। तो 7.5 को 90 से डिवाइड, ये 9 हो जाएगा तो 90 हो जाएगा, इंटू में 14। 15 25 75, 15 6 90, 6 हो गया। तो कितना हो गया, 15 गुने 14 अब बट्टे में 6। इसको इससे गुना करना है, जितना आएगा 6 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा भाई, 2 से 2 3 6, और 2 से तो 14। कितना आ गया, 7 5 35। तो 35 बट्टे में कितना आ गया भाई, 3। तो 35/3 साल हो गया। आगे समझ में। अब 35/3 को कैसे लिख सकते हैं, इसको भाग करोगे, 11 3 33, और 2 35 आ गया। 11/2/3 हो गया। ऐसे को 11 ये हमारा आ गया। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कितना समय लगेगा। एक बार बताओ, 11/2 3, इसको समय में चेंज करने के लिए 12 से गुना कर दो। कितना कितना, 3 चौका 12। नहीं, एक सेकेंड। 11 सही 2/3 को 12 से करो, 3 चौका 12। कितना आएगा, 4 दूना 8। ये होगा 11 साल 8 महीने आंसर होगा हमारा। यानी ये 19/12 गुना होने में उसे टोटल 11 साल 8 महीने लगेंगे। आगे समझ में आप लोगों को। ठीक है, तो कैसे किया था मैंने, जब हमारा आया था 11 2/3 है, साल में चेंज करने के लिए 12 से गुना कर दो, 3 चौका 12 हो जाएगा। 2 को 4 से गुना करो, कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो पहले ये कितना होगा, ये साल हो जाएगा, पहले वाला साल हो जाएगा, और ये 4 दूना 8 हो रहा है, तो 8 मंथ हो जाएगा। ठीक है, 11 साल 8 महीने जो समय लग रहा है इसका, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
9। कोई धनराशि 12 वर्ष में 7 गुना हो जाती है, इसी धनराशि पर 42 वर्ष में कितना गुना होगी? बहुत आसान, देखो 12 साल में 7 गुना हो जाती है, ठीक है, 7 गुना, तो 7 में से कम करो कितना होगा? 6, यानी ये धनराशि 12 साल में 6 हो रही है। हमसे पूछा है 42 साल में कितनी होगी? 42 साल में कितनी होगी? अब देखिए, इसको इधर लेकर आ जाइए, 12 हो जाएगा, 6/12 इंटू में 42 पूछे तो 42 कर दो, 2 से कटो, 2 ते 6, 2 छक 12, कितना आएगा भाई? 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये कटेगा 21 बार में, 2 दूना 4, 2 एकम 21 हो गया। अब एक बात बताइए, 42 सालों में 21 गुना हो रही है, लेकिन मान लीजिए कोई धन राशि 1 है, ये 21 साल में हो रही है 2 गुना, 21 से कितना हो गया? 22। तो पूछ रहा है कितना गुना होगी? तो 22 टाइम्स हो जाएगा, 22 गुना हो जाएगी, क्योंकि 21 तो भाई आंसर नहीं है ना, 21 गुना होगी, लेकिन कितने से? खुद से होगी ना 21 गुना। मान लो कोई 1 है तो 6 होगी, तो मान लो ये 7 होगी, तभी तो इनके बीच में 6 है, तभी तो 6 और 1 को जोड़ के 7 करते हैं। नहीं देखो, इसे मान लो ये 7 गुना है, ये 1 से 7 गुना हो जाएगा, तो इसमें 6 जोड़ेंगे तभी तो 7 गुना होगा। तो हमारे पास तो जो वैल्यू आया है यहाँ पे 21 आया है, तो ये जो खुद में प्रिंसिपल में 21 जोड़ेंगे तभी तो अमाउंट आ जाएगा। तो ये जो है अमाउंट नहीं है, ये गुना है, यानी 21 जो होता है, ये जो होता है, ये 21 में आंसर है। तो पूछा कितना गुना हो जाएगा? तो 22 आंसर हो जाएगा, यानी 22 गुना आंसर होगा मैम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10 MCS 2023, एक निश्चित समय में एक राशि साधारण ब्याज पे 6% प्रति वर्ष की दर से 5 गुना हो जाती है, सेम 5 गुना हो जाती है। किस ब्याज दर पे अवधि में समान राशि कितनी गुना हो जाएगी? बिल्कुल देखो कैसे करना है। मान लीजिए ये कितना गुना हो गया? 5 गुना, 5 में से कम कर दो, कितना हो जाएगा? 4। 4 की जो वैल्यू है 6% के बराबर है। हमसे क्या पूछ रहा है? 8 गुना, तो 8 में 1 कम कर दो, 7, तो 7 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? तब एक बात बताओ, ये जब 4 को 6 से डिवाइड करें कितना आएगा? 1.5 आएगा। डिवाइड करके बताता हूँ, जैसे मान लो 4/6, 2 से 2 दूने 4 और 2 3 6, कितना आएगा? जब इसको भाग करेंगे, एक सेकेंड, जब 1.5 को 4 से गुना करेंगे तो 5 को 20 को 16 से लेकर 4 कम 4 तो 6, 6.0 आ गया, तो 0 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए 6 आ गया, ठीक है। यानी 4 का 1.5 6% होता है, इसका भी 1.5 कर दो, 7 का 15 25 75, यानी 7 कितना होगा? 1.5 को 7 से करो, 7 25 35 के 5, 8 से 3 और 7 से 3 10, 10.5। तो आंसर कितना है हमारा? आंसर है 10.5, 10.5% हमारा आंसर होगा। आगे समझ में? जब भी आपसे गुना करें ना, कितनी गुनी हो जाएगी, उतनी गुनी हो जाएगी, उसमें 1 कम कर देना, सीधी सी बात है, हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 5250 रुपये की एक राशि 11% की दर से कितने समय में ये 9870 हो जाएगी? देख लो, 5000 ये है, ये हमारा प्रिंसिपल कर देना, हो जाएगी, ये हमारा अमाउंट कर देना, ठीक है। जो स्टार्टिंग का पैसा होता है हमारे पास वो प्रिंसिपल होता है, और जब हम किसी को दे देते हैं, जब वो वापस मिलता है हमें, उसमें कुछ पैसे ऐड करके वो हमारा अमाउंट हो जाता है। तो मान लीजिए टोटल हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे, तो टोटल SI निकाल लेते हैं। तो टोटल SI निकालेंगे कैसे? 9870 में से 5250 घटा दोगे तो हमारा कितना आएगा भाई? फटाफट जल्दी बताओ। 4620, ठीक है। अब देखो तो हमारे पास टोटल SI आ गया, टोटल SI। तब क्या करेंगे? टोटल जो हमारे पास SI है कितना है? 4620 रुपया है, ठीक है। स्टार्टिंग में कितने रुपए दिए थे भाई? 5250,
5250 कितने परसेंट के लिए भाई? 11%। तो लेकिन ऊपर 11 नहीं लिखेंगे, याद रखना, इंटू में 11%। अब परसेंटेज यहाँ पर नीचे 100 रख दो। अब काटो इसको भाई, ये 25 चौकस है, अब 25 दूना 50, अब 25 से कम 25 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया था, 21 बार में जा रहे हैं। हाँ बस कितना आ रहा है भाई? याद है 4600, ये 62 आ रहा है ये, और ये काट दो 11 से पहले, 11 चौक 44, 11 दूना 22, 42 आ गया। ठीक है, 11 चौक 44। अब देख कितना कट गया यार, कोई मिस्टेक हो रहा है क्या? फिर से देखते काट करके कितना हो गया? 100। अब एक काम करो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 25 चौकस से कटेगा, ये कटेगा कितने बार में भाई? 25 से कम 25 दूना 50, अब 25 21 बार में जाएगा। अब ध्यान सुनना, हमारे पास कितना आ गया भाई? 462 बटे में 21 इंटू में 11 बटे में 4। ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आएगा? 426। एक सेकेंड, कितना हो गया? 462 है, सॉरी, ये 462 था, ऊपर 462 था, बटे में 21 गुने 11 बटे में 4। ये 4 ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 462 गुने में 4 बटे में 21, ये 11। ठीक है, 21 गुने 11। अब भाग तो इसको, कितने में कटेगा भाई? 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 दूना 22, ये कट जाएगा 2 बार में, 21 दूना 42। क्या बच गया? 2 और 4 बच गया, यानी कितना हो गया हमारा? 8। तो 8 साल लग जाएंगे टोटल, इसको 8 साल में 9870 रुपये मिलेगा। यानी ये 5250 को 11% के हिसाब से जब 8 सालों के लिए पैसे देगा किसी को, तब जाकर उसे वापस अमाउंट 9870 रुपये मिलेगा। तो हमारा आंसर कितना होगा भाई? 8 साल आंसर। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये CGL 2022 का क्वेश्चन था भाई, CGL 2022 का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अब देखिए, CDS का पेपर है 2022 का। एक व्यक्ति ने 9000 रुपये 7% हिसाब से, ठीक है, 9000 रुपये 7% हिसाब से, 12000 रुपये 8% हिसाब से, और 15000 रुपये 9% हिसाब से ब्याज पे प्रति वर्ष के लिए उधार दे देता है। तो बताना है n वर्ष के अंत में उसे 50,700 मिलता है, तो n का मान कितना होगा? अब देखिए, इस सिचुएशन में जब भी आपको मान निकाले, समय निकालने के लिए बोलेगा, तो आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले जो अमाउंट दे रखा है उनका डिफरेंस निकाल लीजिएगा कि पहले कितना था अब कितना हो गया। तो पहले 50,700 था, 15,000 था, 50,700 हो गया, कितना हो गया? इन दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया भाई? पहले 50,700 था, अब हो गया 15,000। 15,000 है ना भाई? नहीं, 15,000 नहीं है। इन सबको जोड़ो, 9,000, 12,000 और 15,000, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना रहा भाई? 36,000 आ जाएगा हमारा। ठीक है, कितना आएगा? 9,000, 12,000, 15,000, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 36,000 आएगा। आगे समझ में? और ये अमाउंट कितना हो रहा है? 50,000। जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 50,000 में से 36,000 जाएगा तो कितना आएगा? 47,000। एक कितना होगा? 14,700। 14,700 बचेगा मेरे पास। ठीक है, ये जो 14,700 है वो क्या है? हमारा SI है, 1 साल के SI है। तो जब भी हमें क्या निकालना है? टोटल SI कितना होगा भाई? 14,700 है, और बटे में पहले वाला कितना है बताओ? नहीं, कहीं मिस्टेक तो कर दे भाई। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, 14,700 है।
अब निकालो 9,000 का 7%, तो 9,000 का 7% कितना होगा 630। 12,000 का 8% निकालेंगे कितना होगा 960, और 15,000 का 9% निकालेंगे कितना आएगा भाई 1350। इन सबको जोड़ो कितना आ रहा है 0 4 9 और 1 1 2 कितना 2940, तो ये हमारा 2940 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो, कितना बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, तो जो 5 टाइम्स में जाएगा वो हमारा आंसर होगा 5 साल। तो 5 साल में 50,700 हो जाएगा, समझ रहे हो। उसके पास कुछ अमाउंट है, उस अमाउंट को पहले 9,000 अमाउंट देता है 60% पे, दूसरे को देता है 12,000 रुपये 8% के हिसाब से, तीसरे को देता है 15,000 रुपये 9% के हिसाब से, सबको अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से देता है। तो उसे लास्ट में जो ओवरऑल पैसे मिलता है वो 50,700 मिलता है। तो बताना है कि उसने कितने रुपए दिए थे, कितने सालों के लिए थे, सॉरी, तो 5 सालों के लिए अपने पैसे दिए थे। आगे बस समझ में, ये सारे के सारे जो अमाउंट है ये 5 सालों में 50,700 रुपये हो जा रहा है। तो आंसर कितना होगा 5 ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। 13, क्वेश्चन नंबर 13। अपूर्वा ने साधारण ब्याज पर किसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक से ₹7200 उधार लिए थे। 3 वर्ष का अवधि के बाद उसे इतना मिलेगा। देखो ये पहले उधार लिया था, फिर इसे इतना मिलता है, दर बताना है। तो बताना कितने % दर पे इसे इतना मिला था 7200 रुपये। तो काम करो, देखिए क्या करना है, 7200 रुपये स्टार्टिंग का अमाउंट 7200 रुपये होता है। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है, मिलता कितना है 9,576 रुपया। ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। कितने रुपये एक्स्ट्रा मिला भाई 2,376 रुपया। ये 2,376 कितने सालों के लिए मिल रहा है भाई 3 साल के बाद मिल रहा है। तो 3 सालों में मुझे इंटरेस्ट कितने मिलता है 2,076 रुपये, यानी 3 साल का ये SI है। आगे समझ में। अब देखिए रेट निकालने के लिए मैंने क्या बोलता है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे में प्रिंसिपल इंटू 100। तो 3 साल का इतना है, जब 3 साल का हमारा रेट कितना है 2,376 रुपये। तो 1 साल कितना निकलेगा, ये कट जाएगा 3 से, कितना हो जाएगा भाई ये 203 से 21 और ये 92, कितना जा रहा है भाई 1 साल के लिए ये 792 रुपये ब्याज मिल रहा है। समझ रहे हो, 1 साल के लिए में 792 रुपये मिल रहा है। तो क्या करेंगे, तो इसे मान लीजिए इतना, ये 1% के हिसाब से, सॉरी 1% का 792 हुआ, तो 100 का कितना हुआ 00 लगा दो 79200, इसको भाग कर दो। ठीक है, 792 आ गया ना, तो 792 बटे में कितना होगा 7200 प्रिंसिपल इंटू में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा 11 बार में, यानी जो हमारे 11% के हिसाब से आंसर होगा। हमसे इसमें पूछ रहे हैं कि दर पूछ रही है। जैसे मान लीजिए आपने किसी बैंक में, आपने फिर अपूर्वा ने साधारण ब्याज पर किसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक से 7200 रुपये मतलब लिए थे। 3 साल के बाद उसे 9,576 रुपये हो जाएगा, देना है उसको। तो बताना है कितने % ब्याज पे बैंक ने इसको पैसे दिया था, तो 11% के हिसाब से। या फिर इस तरह से समझ सकते हो, मान लीजिए कि आपके दोस्त ने या फिर आपने अपने दोस्त को 72,07,200 रुपया ब्याज पैसे देते हो 3 साल के लिए, लेकिन आपका दोस्त 9,576 रुपये देता है। तो जो 9,576 रुपये जो आपको मिला है ना, यही बताना है कि कितने % ब्याज पे आपने उसको 7200 रुपये दिए थे कि आज आपको 9,576 रुपया वापस कर रहा है। तो वही क्वेश्चन था। तो यानी 11% के हिसाब से बैंक ने उसको अपूर्वा को पैसे दिए थे, तभी जाके अपूर्वा ने 9,576 रुपये वापस किए थे। तो 11% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज के हिसाब से 35 सालों में स्वयं की 19/16 गुना हो जाती है। आर का मान बताना है। देखो सबसे पहली बात क्या है, ये जो नीचे वाला जो होता है ना, नीचे वाला ये होता है प्रिंसिपल, ऊपर वाला जो होता है अमाउंट होता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हमारे पास ये वैल्यू दे रखे हैं
17,9/16। तो नीचे वाला प्रिंसिपल हो जाता है वैल्यू, ऊपर वाला हमारा अमाउंट हो जाएगा। आगे समझ में, इन दोनों के बीच कितना होगा भाई 63 गैपिंग है 63। तो 63 जो होगा ना, एक सेकेंड, जो निकला था 79/16, इनके बीच में कितना गैपिंग है भाई 63। 63 जो गैप है ना, 63 ही 35 साल के 35 वर्ष में 63 हुआ ऐसा इसका। तो एक बात बताओ, 35 साल में 63 हो जाता है, तो एक साल में कितना होगा भाई 63 है ना, 63 गुना हो जाता है। तो 63 होता है तो बताओ कितना होगा, तो एक साल का 63/35, तो डिवाइड करेंगे तो 1.8 आ रहा है, एक साल का 1.8 हुआ। अब देखिए एक साल के निकल गया हमारा 1 हमें पता है कि मान निकलना हो, किसी को दर निकालना होता है कितने परसेंट के हिसाब से, 8% तो है भाई। तो दर निकालना है, तो दर निकालने के लिए एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे में प्रिंसिपल इंटू में 100। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना था भाई हमारा 1.8 था। प्रिंसिपल कितना था भाई, प्रिंसिपल हमारा था नीचे 16, क्योंकि ये नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला अमाउंट होता है, ये होगा 16। ठीक है, 16 हो गया, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा। इनटू में हमें क्या लिख लेंगे 100। अब इसको कट कर दीजिए, ठीक है, ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, मान लो 9 बार में, ये कट जाएगा 8 बार में 80 बार कट जाएगा। ठीक है, ये कटेगा 20 चौका 80, 20 25 100, 4 से कट 2 से, 2 दूने 4, ये 20 चौका 80, ये हो जाएगा 20 चौका 20 चौका 80, 20 25 नहीं होगा 25, काटो कितना होगा 2 से, 2 चौके 8 और 2 25 10, 50 बार में कटेगा, 2 दूने 4, 25 बार में कटेगा, ये 25 बार में कटेगा, कितना आएगा भाई हमारा, 5 बार में कट जाएगा, 9 25 45, तो 45 आ जाएगा और नीचे के 4 आ जाएगा हमारा। एक सेकंड इसको काट ही देता, आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखिए इनटू में 100 है, कटो इसको, 9 से ये कटेगा 2 8 16 कट जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा, 9 2 18, ये कटेगा 2 चौके 8। आगे समझ में, 2 चौके 8 कट गया हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 2 चौके 8 है और 2 25 10, 50 बार में 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 25 45 हो गया, तो 45 बटे कितना होगा 4। जब 45 को 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 25 20, 11.25% हमारा आंसर हो जाएगा। तो आर के परसेंटेज है 11.25%, यही हमारा आंसर होगा। आगे समझ में, चलिए तो आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 15,748 हो जाती है। ठीक है, तो वो धनराशि 8.2% वार्षिक साधारण ब्याज पे उतने ही समय में 16,510 हो जाती है। तो बताना है आर का मान कितना होगा। अब देखिए, मान लीजिए पहले कोई धनराशि 8% थी, अब ये बढ़ के आर प्लस 2% हो गए। कितने परसेंट बढ़ गया भाई, 2% बढ़ गए। अब हमारा अमाउंट कितना था, पहले 15,748, अब हो गया 16,510। कितना गैप हो गया इन दोनों के बीच में, इनमें कितना गैप है, इनमें गैप हो गया हमारा 792, लिख देते हैं यहाँ पे 15,748, जिसे इसको लिख दो ऐसा, 16,510 में से 15,748 घटा दो, आंसर कितना है हमारा 762। तो 762 आ रहा है इंटरेस्ट। अब एक बात बताइए, ये 2% एक्स्ट्रा है, तो 2% कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो यहाँ लिखेंगे 2% 3 साल के लिए, कितने हो गए 6%। 6% की वैल्यू कितना है 762। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, भाग कर दो इसको, तो 762 को जब 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई 127। तो मान लीजिए ये 100% कितना हो जाएगा, 100 गुना कर दो इसको, तो इसको भी 100 गुना कर दो, तो 112,700 हो जाएगा। तो 12,700 रुपये जो होता है ये हमारा प्रिंसिपल निकलेगा। ठीक है,
परसेंटेज निकालना हो, रेट निकालना हो तो ध्यान सुनो, 12,700 होगा हमारा प्रिंसिपल। अब कितना है 15,748, तो 15,000 यहाँ पे 748, मैं पीछे लिख देता हूँ, ठीक है। कितना आया था 12,700 रुपया हमारा आया था, जो कि ये क्या है प्रिंसिपल है। कितना पे 15,748 का कितना हो भाई, अंतर कितना है 3,048, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 3 सालों में हो रहा है ना, 3 ईयर में, तो क्या करेंगे 3 साल में इतना हो रहा है, तो ये जो अमाउंट होता है, ठीक है। तो एक बात बताइए, 3 साल में 3,048 हो रहा है, तो 1 साल में कितना होगा, भाग कर दो इसको, 1016, 1,016 आ गया। हमें रेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, तो ये हमारा होता है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, देखेंगे 1,016 बटे में प्रिंसिपल कितना है 12,700 इंटू में 100, 0 से 0 कैसे कर दो, ये कर जाएगा 8 बार में, तो हमें 8% जो है आंसर होगा। आगे समझ में, इस तरह क्वेश्चंस को हम ऐसे हैंडल करेंगे। कोई डाउट? अगर डाउट हो तो यार पूछ लिया करो, क्यों बिना मतलब का परेशान करते हो। डाउट हो तो पूछ लिया करो कि यहाँ समझ में नहीं आएगा, ताकि मैं समझा दूँ। मुझे थोड़ी ना पता चल रहा है कि आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा। आप समझ नहीं आया तो चलो भाई वीडियो स्किप करो, आगे बढ़ जाओ। नहीं भाई ऐसा नहीं होता, समझ नहीं आता तो कमेंट करो, ताकि वो सामने वाले टीचर नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर दे। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो चलिए आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो क्लास दी एंड होता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट हमने 4 भागों में कंप्लीट की है। सिंपल इंटरेस्ट का हमने 4 भागों में कंप्लीट किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। इन 4 पार्ट में हमने ऑल कंसेप्ट कंप्लीट कर दिया है। ऑल कंसेप्ट, सभी कंसेप्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है एसएससी के। जो सबसे ज़्यादा डिमांडेबल टाइप्स हैं वो सारे के सारे मैंने इन 4 टाइप्स में 4 पार्टों में कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अगर भाई आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मैथ स्प्रिंट चैनल, यूट्यूब चैनल को आप क्या करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करो, दबा के शेयर करो भाई, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको सच में वीडियो पसंद आती है तो यार सब्सक्राइब करो। इससे हमें पता चलता है कि हाँ मेरी वीडियो पसंद आ रही है आप लोगों को, तो अंदर से और मन करता है कि आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट तरीके लेकर आओ और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रिपेयर करो, ताकि आप लोगों को प्रॉफिट हो, फ़ायदा हो, समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और मन लगा कर पढ़ाई करें। और पढ़ाई के साथ साथ अपने लाइफ को भी थोड़ा सा एंजॉय करें, लाइफ को बोरिंग नहीं बनाना है, समझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन भाइयों ने सच में सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को बोल देना सब्सक्राइब करें, उनको सबको बोल देना, सबके जितने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, भाई ये लो इससे पढ़ लो, समझ में आएगा बात, ताकि आपके साथ साथ उनका भी फायदा हो जाएगा। तो मिलते हैं ब्रेक बाद। जय हिंद, जय भारत।